अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और भाई लौंडो, क्या कुदर पास चल रही है? कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है आपस में। विभूति भैया, वो गुप्त कमरे का दरवाजा खोले कि नहीं खोले? उसी बारे में पढ़ रहा हूँ सुबह से। कोई खास बात नहीं मिली, लेकिन कमाल की बातें पढ़ने को मिली हैं। लेकिन उसमें जैसे कि उसमें लिखा था कि डायरी पढ़ने वाले के पड़ोसी को 10 लग जाएंगे। तिवारी जी को मैंने कहा, वो माने नहीं इस बात को। सुबह से पसरे पड़े हुए हैं। बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम, चक्कर काट रहे हैं। क्या बात कर रहा हो विभूति सेठ? मतलब तुमने तिवारी सेठ के पन्नाले खोल दिए? मैंने नहीं खोले, डायरी में लिखा था, खुलेंगे तो खुल गए। विभूति भैया, तिवारी भैया के बारे में जैसे लिखो है तो वैसे किसी और के बारे में भी लिखो है तो होगा? सबके बारे में लिखा हुआ है। हमारे बारे में बताओ ना। हम दोनों के बारे में बताओ। अंटे में इसमें डायरी में लिखा है कि डायरी पढ़ने वाले के मोहल्ले के 2 नाकारा लौंडों को एक कपड़े धोने वाली रसभरी सूत के चली जाएगी। तुमसे बड़ा नकारा कौन है इस मोहल्ले में? वेट कर लेते हैं, रसभरी कब आएगी और आपको सूत के चली जाएगी। मां साहब, आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? कोई नाकारा तो मैं हूं, लेकिन डायरी में लिखा हुआ है कि डायरी पढ़ने वाले के मोहल्ले के 2 नाकारा लौंडों को कपड़े धोने वाली रसभरी सूत के जाएगी। लौंडे तो ये। अरे एक्सक्यूज मी, ऐसे क्या देख रहे हो हमें? ऐसा हमने रसभरी को क्या बिगाड़ दो जो हमें वो सूत के चली जाएगी? तुम तुम दोनों कान खोल के सुन लो। अगर अगली बार हमसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो अपने भाइयों से बोल के तुम्हें इतना पिटवाऊंगी कि अगली बार चलने फिरने लायक नहीं रहोगे। निकम्मे साले। सॉरी बेगम, सॉरी बहन जी। कूल डाउन रसभरी। आओ आओ दरोगा साहब, कभी तो टाइम पर आ जाया करो। आपके राज में लड़कों के पर निकल आए, अगली बार पर काट दूंगी और आपकी शिकायत कमिश्नर साहब से करूंगी। चल हट, रास्ता दे। जतो सरी हम काले पोत के चली गई। कारे धी के लट्टो ऐसो कहा कर दो जो इतनी काय चची आ रही थी। दरोगा जी, कुछ करते तभी तो याद रहता ना। रसभरी तो बस मटकती हुई आई और रसीले थप्पड़ जड़ के चली गई। ना ना, हम ना मान सकते। इतनी फुर्सतियां नहीं बैठी कि तुम सारे लफंडरन के चक्कर में अपनो टाइम बर्बाद करे। दरोगा जी, वो जानबूझ कर आई थी। अरे पहले से लिखो हुआ तो कि वो आएगी और मारेगी। हाँ लिखो दो। अरे विभूति भैया के पास भी ये जो डायरी है रही है ना, जहाँ में लिखो हुआ है कि रसभरी आएगी और हम दोनों को सूत के चली जाएगी। हाँ, सुबह विभूति भैया ने तिवारी भैया को बताया कि उन्हें 10 लगने वाली है। तिवारी भैया नहीं माने, लग गई 10 उन्हें। अरे आपको सिंह जी, मैं पूरी बात बताता हूँ। ये जो विभूति भैया के हाथ में जो किताब है ना, इसमें जो भी लिखा है वो सब सच साबित हो रहा है। ये जी जो कह रहे वो सच है का? जब कह रहे सच ही होगा। आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं क्या? हमारे बारे में भी कचू लिखो हुई तो बताओ ना। हाँ बिल्कुल लिखा, सबके बारे में अच्छा? लिखा। इसमें लिखा है कि डायरी पढ़ने वाले के मोहल्ले के दारोगा की नौकरी खतरे में है। यार तो मुसीबत पड़ रही थोड़ी, आगे देखो। हल कचू बता रही का? हल भी होगा। बापे ज्यादा ध्यान दो ना ससुर। हल यह है कि दारोगा बात करते करते बीच में अगर टर बोलता रहेगा तो उसकी नौकरी बची रहेगी। अगर उसने बोलना बंद कर दिया तो नौकरी गई। टर निकल रहा हूँ। That's good, या। लेकिन जो बताओ, जो मेढक की तरह काहे बोलने टर? क्योंकि ये जो मॉडर्न कॉलोनी है एक कुआं है, और उस कुएं के आप क्या हैं? टर मेढक। That's right. या टर या एक बार और। टर या जरा जोर से दरोगा जी। ये क्या बात है? नौकरी बच जाएगी ना? बच गई। रसभरी ए चाचा, हम अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना? अरे क्या बात कर रही हो रसभरी, तुमने तो ऐसी एक्टिंग की, कमाल कर दिया। अगर यही एक्टिंग तुम बड़े पर्दे पे कर दो ना, तो पर्दे पे आग लगा दोगी, आग।
बस वही सोच रहे हैं चाचा कि मुंबई जाएं और आग लगा दें। आग तो वैसे तुम लगा ही चुकी हो। चाचा, आर यू रेडी? अरे यार, तू खाम का टेंशन ले रहा है। तू जैसे मुझे इशारा करेगा ना, मैं फौरन तेरे एकदम करेक्ट टाइम पे आके तेरे सामने टेम्पो रोकूंगा। चाचा, हमें को लगना चाहिए कि टेम्पो के ब्रेक्स एक्चुअली फेल हुए थे और डायरी में जो कुछ भी लिखा था वो सच था, गलत नहीं था। ओके चाचा, आपकी बहू भी घर से बाहर आ गई है। ओके, तो मैं आऊं? ठहरिए। ओह गॉड, इसकी कमी थी, ये भी आ गया। क्या हो गया? तिवारी जी भी बाहर आ गए। तिवारी जी, कैसे हैं आप? हाँ बताएं भाभी जी, हालत कोई दुरुस्त नहीं है। आप ये पेट पकड़ के क्यों चल रहे हैं? कुछ पेट खराब है भाभी जी। आज सवेरे भभूति जी ने कहा था ना कि वो डायरी पढ़ने वाले पड़ोसी का पेट खराब हो जाएगा, तो यूं समझ लीजिए कि हम बेडरूम से बाथरूम, बाथरूम से बेडरूम के बीच में गश्त कर रहे हैं। तिवारी जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। एक नंबर के चटोरे हैं आप। चाचा, आ जाइए। रोजर दैट, ओवर एंड आउट। अरे विभू आ रहा है, उसी से बात करते हैं, चलिए। अरे कर क्या रहे हो? भभूति जी को यार क्या कर रहे हैं आप? अरे यार, क्यों घुमा रहे हो? क्या हुआ? क्या हो गया? अभी टेम्पो साथ में उड़ा के ले जाता ना, तब पता चलता कि क्या कांड हुआ। अरे ऐसे कोई बीच सड़क पे मोबाइल पे बात करता चलता है क्या? तुम कितने केयरलेस हो। हाँ, अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो विभू। तुमने मेरे पैर नहीं दबाया ना, इसलिए ये हुआ। टेम्पो मुझे उड़ा के ले जाता, मालूम है तुम्हें, मैं मर जाता। अरे लेकिन मैंने और तिवारी जी ने बचा लिया ना तुमको। और अगर तुम लोग ना होते तो क्या होता मेरा? हाँ भाभी जी समझिए, देखिए भभूति जी ने कहा था ना कि डायरी पढ़ने वाले के पड़ोसी का पेट खराब हो जाएगा। देखिए हमारे पेट की हालत कितनी खस्ता हो गई है। हेलो चाच, आपने तो अरे कोई कमाल नहीं किया यार, सच में टेम्पो के ब्रेक फेल हो गए थे। मान तो मॉडर्न कॉलोनी के वासियों। ओ विभूति सेठ, जे नेता वाला भाषण मत दो, जल्दी बोलो, धंधे का टाइम हो रहा है हमारे। बदतमीजी करेगा, थप्पड़ मारूंगा, बताऊंगा भी नहीं। विभू, इतनी भूमिका क्यों बना रहे हो? सीधे मुद्दे पे आओ ना, चलो बताओ। अरे ये मुद्दे पे ना आने वाले, इनकी खानदानी बीमारी है कि अबे ओए, हमारे खानदान पे उंगली उठाने से पहले अपने खानदान के अंदर झांकते दे। क्या देखना है? देखना ये कि आप किस पेड़ के फल हैं। किस पेड़? ओए ओए ओए, बैठ जा, ज्यादा हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना तेरे परनाले बह जाएंगे। चाचा जी प्लीज, हम क्या बोल रहे भभूति जी, आपको जो भी बताना है पढ़ना है फटाफट कर लीजिए ना, देख रहे हैं उनका हालत सच में बहुत खराब है। ठीक है भाभी जी, तो लबलवाब ये है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, और पढ़ने के बाद मैंने ये रियलाइज किया है कि हम सब के ऊपर मनुष्यत के बादल मंडरा रहे हैं। ठीक है, और कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट हमें उस गुप्त दरवाजे का ताला नहीं खोलना है, तो नहीं खोलना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक चंद्रलेखा नाम की अतृप्त आत्मा कैद है। अंडरस्टैंड? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।